गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वो पेशे से एक किसान था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई बस इतनी होती कि घर का खर्च किसी तरह चल सके। रामलाल का एक ही सपना था, उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वो अक्सर कहता, मैं तो खेतों में ही रह गया, लेकिन मेरा बेटा कलम से दुनिया जीतेगा। मोहन भी शुरू में पढ़ाई में अच्छा था। स्कूल में उसके नंबर अच्छे आते थे और टीचर भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। शहर के कुछ लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। वे अक्सर घूमते फिरते, मोबाइल पर समय बिताते और पढ़ाई को मजाक समझते थे। मोहन भी धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ा। रामलाल को जब ये पता चला तो उसने मोहन को समझाया, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी तेरे लिए लगा दी। तू ही मेरा सपना है। पढ़ाई मत छोड़, वरना जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन मोहन ने बात को हल्के में लिया। उसने कहा, पापा, आजकल पढ़ाई से कुछ नहीं होता। मैं अपने तरीके से कुछ बड़ा करूंगा। रामलाल चुप हो गया, लेकिन अंदर से टूट गया। समय बीतता गया। मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी। वो छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाया। इधर रामलाल की उम्र बढ़ रही थी। मेहनत अब पहले जैसी नहीं हो पाती थी। एक दिन खेत में काम करते करते उसे तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले रामलाल ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन तू अपनी जिंदगी को अधूरा मत छोड़ना। और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन मोहन की दुनिया बदल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के सपनों की कितनी अनदेखी की। वो रोता रहा, खुद को कोसता रहा, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो हर दिन अपने पिता की बात याद करता और खुद से कहता, मैं पापा का सपना पूरा करके रहूंगा। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मोहन ने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। जिस दिन उसे नौकरी मिली, वो सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, गर्व के थे। उसने तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, पापा, आपका सपना भले ही आपके जीते जी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उसे अधूरा नहीं रहने दिया। हवा में जैसे एक सुकून था, जैसे रामलाल की आत्मा आज खुश हो।